जॉर्जिया का हिस्टोरिकल हिल टॉप टाउन, जहां पेस्टल हाउसेस, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स, वैली के सुंदर व्यूज देखने को मिलते हैं और यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल मोनेस्ट्री और वाइन टेस्टिंग आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर काखेती का, जहाँ ट्रेडिशन और नेचर का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज 8 नाइट 9 डेज अजरबैजान और जॉर्जिया टूर का 7वां दिन है। होटल की 12वीं मंजिल पर बने रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट लेने आए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद कुछ फोटोज ली। ये होटल की 12वीं मंजिल से टिब्लिसी का व्यू है। अब टूर के लिए चल दिए। आज टिब्लिसी से जॉर्जिया के काखेती रीजन में बसे सिगनागी टाउन देखने जा रहे हैं। सिगनागी जॉर्जिया का एक बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये काखेती रीजन में है, जो जॉर्जिया के विनयार्ड्स का हार्ट माना जाता है। सिगनागी टाउन 18th सेंचुरी में बनी हिस्टोरिक स्टोन फोर्टिफिकेशन से घिरा हुआ है। इसके लैंडस्केप बहुत ही मनमोहक हैं और इसके कलरफुल हाउसेस और कोबल स्टोन स्ट्रीट्स इसे और भी सुंदर बनाते हैं। इस समय हम टिब्लिसी के ओल्ड सिटी से गुजर रहे हैं। यहाँ कल घूमने आए थे। ये बालकनी वाले घर ओल्ड सिटी की पहचान है। ये सेंट निकोलस चर्च है। जॉर्जिया कंट्री 8000 साल पुराने वाइन कल्चर के लिए आज भी जाना जाता है और जॉर्जिया को दुनिया के ओल्डेस्ट वाइन मेकिंग रीजन्स में से एक माना जाता है। यहाँ क्वेरी मेथड से वाइन बनाई जाती है, जिसमें एक बड़ी क्ले वेसल में अंगूर का रस छिलके और बीज सहित जमीन के नीचे दबा दिया जाता है, जिससे वाइन नेचुरली फर्मेंट होती है। जॉर्जिया में वाइन हर फेस्टिवल, सेलिब्रेशन और डेली मील्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। यहाँ लोग वाइन को गॉड्स गिफ्ट मानते हैं। जॉर्जिया का मेन वाइन प्रोड्यूसिंग एरिया काखेती रीजन है, जो बहुत फेमस है। टिब्लिसी से करीब 43 किलोमीटर चलकर हम वाइन टेस्टिंग के लिए KTW पहुंच रहे हैं। KTW का फुल फॉर्म काखेतियन ट्रेडिशनल वाइन मेकिंग है। इसके वाइन हाउस में वाइन टेस्टिंग के लिए आए हैं। जॉर्जिया में KTW वाइन के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं और 2001 से वाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये एनुअली 10,000 टन वाइन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर स्टेनलेस स्टील बैरल्स में वाइन को फर्मेंट और प्रोसेस किया जा रहा है और इस हाल में टेम्परेचर भी बहुत कम है। यहाँ पर लोगों को सीधे स्टील बैरल से ही वाइन टेस्ट कराई जा रही है। हर बैरल पर एक कोड नंबर लगा है। पसंद आने वाली वाइन को स्टोर से खरीदा जा सकता है। KTW जॉर्जिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसके पास सबसे ज्यादा विनयार्ड्स हैं। इनका टोटल एरिया करीब 1500 हेक्टेयर्स है। इस वाइन हाउस में इतनी तरह की वाइन्स और स्पिरिट रखी हुई हैं कि ये एक म्यूजियम की तरह लग रहा है। वाइन टेस्टिंग के बाद सिगनागी के लिए चल दिए, जो टिब्लिसी से 114 किलोमीटर की दूरी पर है। जो बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से या पड़ोसियों से? वो अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ रोड के दोनों तरफ दूर दूर तक विनयार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग काखेती रीजन में चल रहे हैं, जिसे वाइन प्रोडक्शन के लिए जॉर्जिया का हार्ट माना जाता है। अब सिगनागी आ गए। सिगनागी में आते ही यहाँ के रंग बिरंगे घर और उनकी वुडन बालकनीज और सुंदर इंट्रिकेट लेटिस वर्क दिखाई दे रही है, जो इस टाउन की खूबसूरती की पहचान है। और यहाँ की कोबल स्टोन स्ट्रीट्स, वुड वर्क और हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, जो इस टाउन को एक रोमांटिक चार्म देते हैं, भी दिखाई दे रहे हैं। इसको सिटी ऑफ लव भी कहा जाता है।
यहाँ के बस स्टैंड के पास ये एक फाउंटेन है। ये सिगनागी का बस स्टैंड है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट्स बग्गी टाउन घूमने के लिए मिल जाती हैं। हमारा ग्रुप इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट बग्गी से सिगनागी घूमने के लिए जा रहा है और पूरा ग्रुप बहुत एक्साइटेड है। हेलो एवरीवन, हेलो। पहले लंच के लिए रेस्टोरेंट जा रहे हैं। यहाँ पर हरे पहाड़, टेराकोटा रूफ्स वाले घर, कोबल स्टोन स्ट्रीट्स, यूरोपियन और जॉर्जियन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का परफेक्ट ब्लेंड सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। आज का लंच इस रूफटॉप रेस्टोरेंट में है। ये सिगनागी का बुर्ज रेस्टोरेंट है। हमारा ग्रुप लंच ले रहा है। आज लंच में सिगनागी की कुछ खास डिशेस भी सर्व की गई हैं। आज फोटो खिंचाया, डिलीवरी 9 महीने बाद होगी। बुर्ज रेस्टोरेंट से सिगनागी का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। रेस्टोरेंट के बगल में ही ओल्ड फोर्ट्रेस का एक वॉच टावर भी है। वॉच टावर से पूरे टाउन का सीन बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, इसीलिए लोग सिगनागी आते हैं। बग्गी से एक सीनिक पॉइंट पर रुककर सिटी का व्यू लिया। इस व्यू पॉइंट को देखकर अगले पॉइंट के लिए आगे चल दिए। ये सिगनागी का एंट्री गेट है। रोड की दोनों साइड्स पर सोवेनियर शॉप्स हैं। सिगनागी पहाड़ी पर बसा है और सभी स्ट्रीट्स पर कोबलस्टोन लगा हुआ है। अब एक और स्टॉप पॉइंट पर आ गए। यहाँ पे फोर्ट वॉल है, जिसमें एक बहुत बड़ा गेट और वॉच टावर है। ऊपर सीढ़ियां चढ़कर आए तो सिगनागी का मोस्ट पॉपुलर व्यू दिखाई पड़ा, जिसमें 2 वॉच टावर और उनके बीच की दीवार है। सामने वॉच टावर और दूर तक फैली हुई अलाजानी वैली है। उसके पीछे कॉकासस माउंटेन्स का ये स्टनिंग व्यू सिगनागी का सबसे खूबसूरत सीन है। सिगनागी की वॉल और फोर्ट्रेस जॉर्जिया की हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और जॉर्जियन लोगों की स्ट्रॉन्ग स्पिरिट का सिंबल है। इसका लेआउट जो हिली टेरेन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया था, उसमें 23 वॉच टावर थे और हर टावर का नाम उस विलेज के नाम पर रखा गया था जो वॉच टावर को बनाने में शामिल था और कॉन्फ्लिक्ट के समय पर यहाँ शेल्टर लेता था। यहाँ मिलने वाला लोकल स्नैक चुर चखेला है, जो वॉलनट्स और कंडेंस्ड ग्रेप जूस से बनता है। सिगनागी का मतलब टर्किश लैंग्वेज में शेल्टर होता है, जो सिटी और आसपास के विलेजेस को इन्वेजन से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इस टाउन के लगभग सभी रास्तों पर सोवेनियर शॉप्स हैं। ये व्यू किसी भी यूरोपियन मिडिवल टाउन जैसा ही है। ये गेट टाउन से बाहर आने जाने का है। सिगनागी के अमेजिंग व्यू पर ग्रुप के सभी लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब एक और स्टॉप पॉइंट पर जा रहे हैं। रास्ता दोनों तरफ से पेड़ों से ढका हुआ है। इस स्टॉप से पूरे सिगनागी टाउन का बहुत ही सुंदर सीन दिखाई दे रहा है। ऐसे पिक्चरस्की और ब्यूटीफुल सीन्स के कारण ही सिगनागी को फोटोग्राफर्स का पैराडाइज भी कहा जाता है। अब अगले अट्रैक्शन बोडवे मोनेस्ट्री जा रहे हैं, जो सिगनागी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बोडवे विलेज में है। मोनेस्ट्री के ये गुलाब सभी का वेलकम करते हैं। मोनेस्ट्री में जाने का रास्ता थोड़ा ढलानदार है। हमारी गाइड बोडवे मोनेस्ट्री के बारे में बता रही है। बोडवे मोनेस्ट्री जॉर्जिया की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस है, क्योंकि यहीं पर सेंट नीनो को दफनाया गया था, जिन्होंने 4th सेंचुरी में जॉर्जिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। ये ब्रिक्स से बना बेल टावर 3 नेव बेसिलिका के पास बना हुआ है। बेल टावर 23 सालों में 1885 में कंप्लीट किया गया था और इसकी हाइट चर्च से लगभग दुगनी है। ये बोडवे मोनेस्ट्री में लोकेटेड 3 नेव बेसिलिका है, जिसे 8th से 9th सेंचुरी में बनाया गया था। इस बेसिलिका में
मिशनरी सेंट नीनो की टूम है। ये सेक्रेट साइट हमेशा से पिलग्रिम्स को अट्रैक्ट करती आ रही है क्योंकि यहाँ शांति है और सभी को ब्लेसिंग्स मिलती है। चर्च के अंदर आते ही हवा में डिवाइन ग्रेस की फीलिंग होती है और मन गहरी श्रद्धा से भर जाता है। ये बेसिलिका का साउथ ईस्टर्न चैपेल है। इसमें सेंट नीनो को दफनाया गया था। यहाँ उनके जीवन के सीन्स को फोकस करते हुए म्यूरल्स हैं। साथ ही सेंट्स की इमेजेस हैं जिसमें 13 एसीरियन फादर्स भी हैं। चर्च की वॉल्स फ्रेस्कोस से डेकोरेटेड हैं जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के सीन्स दिखाए गए हैं। साथ ही सेंट्स की इमेजेस भी हैं। ये म्यूरल्स और पेंटिंग्स 12वीं से 17वीं सेंचुरी के बीच की हैं। ये सभी हमें उस समय की आर्ट, कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। इनकी डिटेल्स देखकर पता चलता है कि उस दौर में भी आर्ट बहुत एडवांस्ड और स्पिरिचुअल था। बोडवे मोनेस्ट्री ऊंचे ऊंचे साइप्रस ट्रीज के बीच एक स्टीप हिलसाइड पर बना है जहां से अलाजानी वैली का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। बोडवे मोनेस्ट्री में 2012 से ये एक नया क्रॉस डोम्ड चर्च बनना शुरू हुआ है। इसे सेंट नीनो को डेडिकेट किया गया है। बोडवे मोनेस्ट्री के बारे में माना जाता है कि ये पूरे कॉकासस रीजन की सबसे खूबसूरत मोनेस्ट्री है। बोडवे मोनेस्ट्री एक टाइमलेस सिंबल की तरह खड़ी है जो फेथ, रेवरेंस और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को दर्शाती है। मोनेस्ट्री के बगीचे में लगे हुए गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर हैं। इनकी सुंदरता कभी न भूलने वाली है। आज का टूर पूरा करके वापस टिब्लिसी जा रहे हैं। आज के टूर में वाइन टेस्टिंग, सिग्नागी टाउन, वहां से दिखने वाले व्यूज और फेमस बोडवे मोनेस्ट्री देखी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।